हे गाइस, दिस इज़ डॉक्टर सौरभ जैन। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि नेक्स्ट 40 डेज़ में आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, किस तरह से आपको प्रिपरेशन करनी है और क्या गलतियां आपको नहीं करनी है। देखो, सबसे पहली चीज़, एग्ज़ाम हमारा 13 सितंबर को ही है, यही हमको मान के तैयारी करनी है। इसके अलावा हम किसी भी डेट के हिसाब से तैयारी नहीं करेंगे, ठीक है। आने वाले कल में क्या होता है किसी ने नहीं देखा, लेकिन अभी फॉर द टाइमिंग हम यही मान के चलेंगे 13 सितंबर को ही एग्ज़ाम होगा। जब तक आप अपने एग्ज़ाम में अपने दिमाग में एक फ़िक्स डेट नहीं लोगे एग्ज़ाम की, तब तक आपका पढ़ाई करने में मन नहीं लगेगा। जैसे ही एक फ़िक्स डेट आप एग्ज़ाम के अपने दिमाग में लेते हो, आपकी पढ़ाई करने की एफिशिएंसी अपने आप इम्प्रूव हो जाएगी। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि आप 13 सितंबर को ही एग्ज़ाम डेट मान करके तैयारी करते चलें, ताकि आपकी पढ़ाई जो है वो एक मोमेंटम में बनी रहे और होती रहे, ठीक है। अब देखिए, सेकंड चीज़, एग्ज़ाम पैटर्न चेंज नहीं होना है, एग्ज़ाम को पेपर टफ नहीं होना है, एग्ज़ाम का लेवल जैसा आ रहा था एग्जैक्टली वैसा का वैसा ही आएगा। इसलिए हमारी कोई स्ट्रैटेजी जो होगी वो कोई भी बहुत फैंसी स्ट्रैटेजी नहीं होगी, एक सादी सिंपल स्ट्रैटेजी होगी। करना आपको एग्जैक्टली वही है जो अभी तक आप करते चले आ रहे थे, ठीक है। आपको कुछ भी नया नहीं करना है, ठीक। तो यहाँ से तीसरी बात आती है कि हमारी मेन स्ट्रैटेजी होगी रिवीजन, रिवीजन, रिवीजन और सिर्फ रिवीजन। जो अभी तक हमने किया हुआ है उस चीज़ का रिवीजन। मतलब आपको करना क्या है कि एक लिस्ट आपको अपने पास बनानी है, उन सारे टॉपिक्स की नहीं जो आपने नहीं किए हैं, उन सारे टॉपिक्स के जो आपने कर लिए हैं। अपने पास प्रॉपरली आप डिटेल में वो सारा टॉपिक्स आप अपने पास और चैप्टर्स नोट करो जो आपने कंप्लीट कर लिए हैं। और अगले 40 डेज़ में ये डिसाइड करो कि इन टॉपिक्स को आप कैसे रिवाइज़ करने वाले हो। अपने रिवीजन की स्ट्रैटेजी बनाओ उन टॉपिक्स की जो टॉपिक्स आपने ऑलरेडी बहुत अच्छे से कर लिए हैं। जो टॉपिक्स छूट गए हैं वो अब नहीं हो पाएंगे, आपको 2 बार मौका मिल चुका है। अगर अभी तक वो टॉपिक्स नहीं हो पाए तो उनके पीछे जाने का अब कोई सेंस नहीं बनता। लास्ट के 40 डेज़ का टाइम अपना यूटिलाइज़ करो और आप अपना आगे, आप जो अपना टॉपिक्स हो चुके हैं उनके ही रिवीजन पर जाओ, ठीक है। इसलिए सिर्फ रिवीजन पर फोकस करो, नए टॉपिक या और कोई नई चीज़ करने के पीछे बिल्कुल मत पड़ो। जो अभी आपने लिस्ट बनाई है जिसमें आपने वो सारे टॉपिक्स नोट किए जो आपके हो गए हैं, केवल अपने पास्ट के पेपर्स के हिसाब से ये चीज़ मैच कर लो कि कोई बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक ऐसा तो नहीं है जो छूट रहा है, क्योंकि वो किया जाना ज़रूरी है। इसके अलावा और कोई भी नया टॉपिक किया जाना ज़रूरी नहीं है। आपकी जो बेसिक स्ट्रैटेजी थी बायो एनसीईआरटी जो है, कम से कम 2 बार अभी आपकी रिवाइज़ होनी चाहिए। इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक की एनसीईआरटी आपकी कम से कम 2 बार आपकी रिवाइज़ होनी चाहिए। फिजिकल, आपने जहाँ कहीं से भी थ्योरी की वहाँ से थ्योरी आपका रिवीजन होना चाहिए। फिजिक्स, जहाँ कहीं भी आपने फॉर्मूले की जो लिस्ट बनाई है या जो थ्योरी आपने जो की होगी उसका आपको रिवीजन ज़रूरी है। और इसके अलावा जो क्वेश्चन प्रैक्टिस आप कर रहे हो वो तो रेगुलरली आप करते ही रहोगे, लेकिन जितने भी आपको जो भी टेस्ट देने हैं या जो भी टेस्ट सीरीज़ के आपके पेपर्स हैं वो सब आप अगस्त में ही करके ख़त्म कर दोगे, ठीक है। अगस्त कट ऑफ पॉइंट है। अगस्त के बाद आप कोई भी टेस्ट सीरीज़ या पेपर्स के पीछे आप नहीं भागोगे, क्योंकि लास्ट का 10-12 दिन जो है वो आपका मेन पूरा का पूरा फोकस होगा आपके सिर्फ और सिर्फ थ्योरी रिवीजन पर, क्योंकि लास्ट में थ्योरी रिवीजन ही काम में आएगा। क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का से आपको शिफ्ट होकर के अपने रटने वाले पोर्शन पर ज़्यादा फोकस करना होगा। इसीलिए कोई भी फैंसी स्ट्रैटेजी नहीं, कोई भी नई स्ट्रैटेजी नहीं, बेसिक सिंपल स्ट्रैटेजी जो आपने अभी तक किया हुआ है केवल उस चीज़ पर फोकस और सिर्फ रिवीजन आप करते जाइए। क्वेश्चन प्रैक्टिस का जो भी आप अभी तक पैटर्न फॉलो करते उसी को करिए, और कोई भी नई चीज़ नहीं। और ये मान के नहीं चलना है कि एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड होगा। एग्ज़ाम 13th को ही मान करके आपको चलना है और आपको अपनी तैयारी करते रहनी है, ठीक है। देखिए, यूट्यूब पे बहुत सारे लोग बहुत सारी वीडियोस डालेंगे, वो आपको भटकाने की कोशिश करेंगे कि एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड हो जाएगा, ऐसा होगा वैसा होगा, अभी नंबर ऑफ़ केसेस इतने हो रहे हैं उतने हो रहे हैं, ठीक है। मैं मानता हूँ हर चीज़ सही है, ठीक है, हम दिन भर इस चीज़ पर डिबेट कर सकते हैं, लेकिन गारंटी तो कोई नहीं दे सकता ना यार। कुछ भी और मान करके चलना एक बहुत रिस्की स्ट्रैटेजी है, लेकिन ये मान के चलना कि 13th को ही पेपर होगा और तैयारी करते रहना ये सबसे सेफ स्ट्रैटेजी है। तो हम सबसे सेफेस्ट स्ट्रैटेजी पे चलते हैं, ठीक है। हम अपने आप को वर्स्ट कंडीशन और वर्स्ट केस सिनेरियो के लिए प्रिपेयर रखते हैं, ताकि हमको बाद में आकर के कोई आगे चल के कोई दिक्कत ना आए। तो इसलिए पढ़ाई करने में लगे रहिए। कोई दिक्कत हो तो मुझे मैसेज करिए, और अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और चैनल इस वीडियो को लाइक करिए। और आप और किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं प्लीज़ मुझे इस बात पे कमेंट करिए। थैंक यू।